नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। इस वक्त छठ महापर्व को लेकर चारों तरफ रौनक दिखाई दे रही है और सर्दी का मौसम भी आता जा रहा है। मौसम में नमी दिख रही है। इसके साथ साथ झारखंड में एक राजनीति अलग लेवल पर आज गर्म दिखी, क्योंकि झारखंड में पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। ऐसे में तमाम चुनावी यात्राओं और चुनाव के तमाम उन राज्यों और उपचुनाव को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी आस्था तिवारी। आस्था, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, झारखंड में जिस तरीके से चुनाव प्रचार करने जाते हैं योगी आदित्यनाथ आज, और जिस तरीके का आज उन्होंने नारा दिया है वहां पर, उसको लेकर क्या कहेंगी? बिल्कुल कामनी जी, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि छठ महापर्व के साथ में मौसम के मिजाज में भी बदलाव दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक जगत की बात करें तो वहाँ पर गर्माहट जो है पूरी तरीके से बरकरार है। सियासी गर्माहट को जो है पूरी तरीके से टटोलाते हुए लोग नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें झारखंड की, चूँकि उपचुनाव का दौर चल रहा है और झारखंड में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है, और ये सियासत तब और ज़्यादा गरमा जाती है जब सीएम योगी आदित्यनाथ आज झारखंड पहुंचते हैं और वहां पर रैली द्वारा जनता को संबोधित करते हैं। देखिए, उस संबोधन में से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाने जाऊंगी। तो सबसे पहले अगर पीछे जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात भी कही थी कि जिस तरह से उनकी रैलियां उपचुनाव को लेकर के और विधानसभा चुनाव को लेकर के ताबड़तोड़ होने वाली हैं। उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 9 सीटों में होने वाले उपचुनाव में जो है वो 18 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्टार प्रचारकों में से एक और फायर ब्रांड नेता वो कैसे हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अगर गौर करा जाए तो हरियाणा में अगर जादू किसी का चला है तो योगी मैजिक चला है। बिल्कुल। और ये योगी मैजिक झारखंड में किस तरह से चलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के भी चुनाव हैं, तमाम वो सारी चीजें देखते हुए नजर आ रही है। और उस बीच में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कह दें कि बटोगे तो कटोगे, और आज एक बार फिर उन्होंने उन बातों को दोहराया है और इसी के साथ साथ ये बताने का भी प्रयास किया है कि हमारी ही एक पार्टी ऐसी है जो वहाँ पर महिलाओं को, खनन माफियाओं को से आपको बचा करके रख सकती है। बाकी उन्होंने जो है गठबंधन की चर्चा करी, गठबंधन को लेकर के उन्होंने जो बात करी कि किस तरह से गठबंधन आपको बांटने का प्रयास कर रहा है, यानी कि तमाम हिंदुओं को लेकर के अगर देखा जाए तो हिंदुओं को बंटना नहीं है, वो ऐसी बातें कहते हुए नजर आए। जातियों में नहीं बंटना है। कहीं ना कहीं आस्था ये कहा जा सकता है कि जो INDIA ब्लॉक है वो जिस तरीके से जातीय समीकरण करने की कोशिश कर रही है, जातीय जनगणना की बात करती है, जाति को लेकर तमाम लोगों को बांटने के साथ साथ उनका वोट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं पर योगी आदित्यनाथ झारखंड में जाकर एक नया नारा दे देते हैं। आज वो कहते हैं कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे नहीं। बटिए मत, अपनी ताकत को आप पहचानिए, आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। वो बार बार आज जिस तरीके से मैंने उनका वो पूरा भाषण सुना तो वो बार बार इसी को कह रहे थे कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे। वो एक अपना पैराग्राफ इस सेंटेंस कंप्लीट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बातें जो हैं उसी नारे के इर्द गिर्द जो है घूमती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा पहुंच चुका है, तो झारखंड में एक तरीके से उन्होंने एक नया नारा इजाद कर दिया कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब वही है, बटोगे तो कटोगे। अब यहाँ पर विपक्ष उनसे कह रहा था कि इन्होंने तो भाई ये नेगेटिव नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। ट्वीट में भी लगातार विपक्ष ट्वीट कर रहा था नकारात्मक नारा की प्रवृत्ति के ये लोग तो इधर उपचुनाव में देखा गया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरह के पोस्टर नीति शुरू हो गई। लेकिन जो ये बटोगे कटोगे और उसके बाद एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, हालांकि शब्दों को जो है टटोलने का प्रयास किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन मकसद मुझे ऐसा लगता है कि वही है। विपक्ष जिस तरीके से उन पर अटैक कर रहा था, तो विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए कि बटेंगे कटेंगे नहीं है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। तो ऐसे में देखिए आस्था, फिर जब झारखंड की बात हो रही है और स्पेशली जब हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश की बात ना हो तो ये काफी गलत हो जाएगा। मुझे लगता है वीडियो का फिर कोई सार ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में आपको जिस तरीके से आपने पोस्टर की बात की, तो पोस्टर को लेकर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है उसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रचार से ज्यादा पोस्टर प्रचार सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सेगमेंट देखा गया है बहुत अरसे बाद देखा गया है कि इस तरीके के पहले जब चुनाव हुआ करते थे तो उसमें नारे चलते थे, लेकिन अब
ब्रांडिंग हो रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, होल्डिंग्स में लगाए जा रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से अगर देखा जाए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे उपचुनाव को लेकर के, जब बटोंगे कटोंगे महाराष्ट्र में पोस्टर लगते हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कि वो उपचुनाव के चलते जो है उत्तर प्रदेश में भी लग जाते हैं। अब जहां उत्तर प्रदेश में लगते हैं तो उसके बाद क्या देखा जाता है, 27 का सत्ताधीश, यानी कि अब वर्तमान समय की जो राजनीति है, जो वर्तमान समय का लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जिस तरह से सार कहा जाता है राजनेताओं को, जिन्हें जनता सेवक के बतौर देखती है, लेकिन अब राजनेताओं ने खुद ये साबित मतलब कर लिया, हम राजा हैं, हम राजा हैं, हम सत्ताधीश हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम बस उस नारे को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो लड़ाई है, नाक की लड़ाई, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, ये नाक की लड़ाई बनाई है, लेकिन नाक की लड़ाई में किस तरीके से कौन राजा है, कौन क्या है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अब इसी के साथ देखा गया कि निषाद पार्टी ने अपनी जात को दिखाने के लिए कि हमारे समुदाय के लोग, हमारी जात बिरादरी के लोग, आने वाले जितने लोग हैं, अगर आप हमें साइडलाइन करेंगे तो हम उनको भी साइडलाइन कर देंगे। देखिए आस्था, यहाँ पे पता है क्या है कि निषाद पार्टी और जिस तरीके से निषाद सोच रहे थे कि उन्हें एक सीट दे दी जाएगी, उन्हें कुछ नहीं दिया गया, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि भाई 27 की सत्ता आपको चाहिए तो आपको हमें तो लेकर चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में तो हम ही होंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, हम लगातार जब लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद जो हम लोग ने परिणाम देखे, उसके बाद हम लोग ये बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सेमीफाइनल से कम नहीं होगा, लेकिन इस बार के चुनाव जो हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, हर वो बड़ी पार्टी जो है इंडी गठबंधन इस तरह से तैयार है, वो इससे ज्यादा फोकस 27 का कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि रूपरेखा जो है वो यहाँ से तैयार होते हुए आगे की ओर गुजर रही है। क्योंकि आस्था, ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव है, ये एक ना एक तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मान रखा है कि ये 27 का सेमीफाइनल है, यहीं से रोड मैप तैयार होगा, यहीं से पता लगेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता किस पार्टी के लिए और किस नेता के लिए क्या सोच रही है। तो इन्हीं चीजों को लेकर देखिए इस तरीके के तमाम वो पोस्टर हो रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने भी एक नारा दे दिया कि बहुजन के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अपने आप देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से आकाश आनंद ने उन पर आरोप लगाया था कि युवाओं को अपनी रैली में ले जाते हैं, उनके ऊपर केस बनते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, तो ऐसे में उन्होंने एक अलग नारा दे दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो तमाम ये जो नारे हैं, इन ये जो पोस्टर है, एक तरीके से पोस्टर वॉर जो है, ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, मतलब कि बोलते नहीं है, एक छोटा सा तंज कसा था और वो तंज कसते 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 हमारे पास एक पोस्टर के रूप में आ गया। हरियाणा से शुरू हुआ था, बटोंगे कटोंगे। हालांकि देखिए ये जो तोड़ था ये निकाला गया था पीडीए के तोड़ के लिए, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कहते हुए नजर आए कि पीडीए के तोड़ के लिए एक ऐसा नेता चुना गया जो वाकई हिंदुत्व की तरह लगते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। वो असल में उन्होंने बोला कि ये तो नागपुर की लैब में बना है और वहां पे फिर डिसाइड किया गया कि किस नेता पर ये नारा सबसे ज्यादा फिट होगा, कौन सबसे ज्यादा इसमें फिट होगा। तो ऐसे में फिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्हें ये नारा दे दिया गया कि जाओ इस नारे को फैलाओ। क्योंकि और सबसे बड़ी बात आस्था, जब आपने हरियाणा चुनाव का बोला तो बड़ी बात यह है कि ये नारा तो उन्होंने हरियाणा में दिया ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बोला, लेकिन हरियाणा में इसका असर देखने को मिलता है। तो मतलब इस नारे को किस तरीके से एक कंट्री लेवल पे बीजेपी किस तरीके से प्रमोट कर रही है, ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि मतलब योगी आदित्यनाथ ने एक भी बार हरियाणा प्रचार में नहीं बोला ये, लेकिन जब देखा कि सिर्फ यहाँ पर बोलने से हरियाणा में इतना बेनिफिट है, तो जहाँ चुनाव है अगर वहां पे बोल दिया जाए तो कितना बेनिफिट होगा। देखिए हर कोई राजनेता अपनी राजनीति चमकाने में लगा ही रहता है, लेकिन इस तरह के जो नारे हैं ये किस तरह से जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा विषय यही हो जाता है। हम कहने को तो राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कर रही हैं, अपने अपने आप को सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम 27 का सत्ताधीश देखें, बटोंगे तो कटेंगे, इस तरह के नारे देखते हैं, तो सबसे बड़ा देखने का विषय रहता है कि जनता पर कितना असर पड़ रहा है। हाल ही में जिस तरह से अभी मैं कानपुर गई और कानपुर के उपचुनाव के लिए विधानसभा सीट शीशम को मैंने कवर भी किया, तो वहां पर जब मैंने जनता से यही सवाल रखे कि ये आप लोगों पर कितना ज्यादा असर डालते हैं, तो जनता ने ये बात खुद कही कि मैडम हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हम किस ओर जाएं। हर पार्टी दर पार्टी केवल इन नारों के जरिए हमको लुभाने का तो प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे असल मुद्दे को कौन सी पार्टी उठा रही है। मतलब सबसे बड़ी बात है वो रोजगार को लेकर कह रहे हैं कि युवा बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, वो तमाम बड़े मुद्दे
जो एक कभी सार हुआ करते थे चुनाव का मुख्य रूप तो लिया करते मतलब थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर ऐसे कहा जाता था कि मतलब गुंडे बदमाश भाग गए हैं प्रदेश छोड़कर, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयावह और डरावनी है, और वो सवाल उठा रही है कि किस तरीके से ये गुंडे बदमाश भाग गए जो इस तरीके के अपराध फिर से इतनी तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो वही सारी चीजें हैं ना कामनी जी की जिस तरह से हम ये सारी चीजें देखते आते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो तो जब जनता तय करती है तो तय करती है, मतदान के जरिए वो तय भी करेगी, लेकिन जो बदलाव की एक मांग है, डिमांड है कि क्या वाकई वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि जिस तरह से पूरी तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन अगर हम कह लें, उसमें राहुल गांधी भी थे, कांग्रेस के और सपा की जो गठबंधन था, इसमें पूरी तरीके से देखा गया कितना अच्छा यूपी से प्रदर्शन अखिलेश यादव द्वारा किया गया था। तब उन्होंने मुद्दा क्या उठाया था? बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई। लेकिन इस बार के चुनाव में शायद मुझे लगता है उपचुनाव में कहते ना ओवर कॉन्फिडेंट, उस समय उस दौरान भाजपा के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस जाग चुका है। शायद यही वजह है कि धरातल पर 27 का सत्ताधीश ये जुड़ेंगे जो उनका नारा अभी आया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस तरीके के जो पोस्टल विवाद में कहीं ना कहीं वो अपने असल मुद्दे को भूलती जा रही है, जिसके लिए जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें दी। तो कहीं ना कहीं जनता के पास भी सीधे सीधे मैसेज जा रहा है कि तमाम ये राजनीतिक पार्टियां लोक लुभाने आपको मतलब नारे और वादे तो कर लेती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम कितना कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब आस्था आपने कांग्रेस का नाम लिया, राहुल गांधी भी आज प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने संसदीय रायबरेली पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि वादे वही किया जाए जो पूरा कर पाए, मतलब क्योंकि देखिए राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि आपको हम इतने रुपए देंगे हर महीने। अगर आप पूरे देश में ऐसे ही रुपए बांट देंगे तो रोजगार कहां से डेवलप करेंगे? बिल्कुल, आप तो रोजगार की बात करते हैं, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा में आपने एक हाल इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कृषि का मुद्दा काफी ज्यादा उससे रखा, और उस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें भी रखी थी कि इंडिया से लोग पढ़ करके अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि लोगों को अमेरिका जाने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप विचार इतने बड़े बड़े रख रहे हो और फिर जब आप योजनाएं लेकर के आते हो कि हम आएंगे तो आपको इतने पैसे बांटेंगे, इतने पैसे बांटेंगे, तो शायद वो बातें वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है। क्योंकि देखिए सबको पता है कि फंड उतना ही सरकार के पास है, और आने में अगर सरकार बदलती है तो भी उसके पास हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं और शायद वो किसी से अछूता भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए हर बार वादे किए जाते हैं, छठ का महापर्व चल रहा है, हर बार कहते हैं केजरीवाल बड़े बड़े वादे करके गए, हालांकि अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन देखिए पार्टी उन्हीं की है, ठीक। और ऐसे में सवाल यही है कि आपने क्या किया। तमाम लोगों से आप वोट तो ले लेते हैं, लेकिन यूपी बिहार के जो प्रवासी लोग वहाँ पर हैं, हालांकि प्रवासी देखिए किसी को कहना नहीं चाहिए हम अपने ही देश में हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रवासी उन्हें बोलते हैं तो ऐसे में उनके एक महापर्व को जिसे वो काफ़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं, उस पर्व के लिए जो है वहाँ के सीएम जो है उन्होंने क्या किया, केजरीवाल ने वहाँ पर क्या किया, यमुना नदी किस तरीके से केमिकल से भरी। शायद जब वो चुनावी रैलियों में उतरे थे तो उनका सबसे पहला जो वादा था वो एक यही था कि हम आएंगे यमुना साफ कराएंगे और ऐसे साफ कराएंगे कि हम खुद ही डुबकी वहाँ पर लगाएंगे। लेकिन आलम यह है कि बतौर 3 साल से वहाँ पर छठ पूजा का कार्यक्रम तो होता है और उसी गंदे पानी में जो छठ मैया का व्रत रहती है महिलाएं, उसी में ही उसमें डुबकी लगा रही हैं। तो ऐसे में देखिए आस्था अब देखना ये होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में जो ये नारा दिया है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ता है और अखिलेश यादव किस तरीके से अब इस नारे की तोड़ निकालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कनपुरिया अंदाज में वो बात कहते हैं ना कि एक नया सोसा छोड़ दिया है, अब देखना होगा इसका असर कितना है और कितनी दूर तक देखा जाता है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं योगी आदित्यनाथ और तमाम उन नेताओं के बारे में जो इस तरीके की पोस्टर वॉर एक दूसरे से कर रहे हैं, और जिस तरीके से झारखंड में एक नया नारा बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निजात कर दिया है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसका प्रभाव आपको क्या लगता है, धरातल पर कितना रहेगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।